की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 33वां अध्याय देखेंगे। 33 चैप्टर देखेंगे। 12वां दिन। तो युद्ध के जो है 11 दिन हमने देख लिए थे, आज 12वां दिन हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यह निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। तो यहाँ पे जो है इससे पहले वाले हमने चैप्टर्स में देखा कि युधिष्ठिर को कैसे जीवित पकड़ने का प्लान बनाता है दुर्योधन और दुर्योधन कर्ण, और वो द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि युधिष्ठिर को कैसे भी करके पकड़ के मेरे पास जीवित लेके आए। तो वो जो प्लान था, चेष्टा मतलब जो इच्छा थी उनकी, वो क्या हो गई, विफल हो गई। विफल मतलब फ्लॉप हो गई, उसमें सफल नहीं हो पाया। तो अब क्या निश्चय किया जा रहा है कि अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ललकारा जाए, मतलब बुलाया जाए, लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से क्या कर दिया जाए, दूर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, पर वह असफल रहे। तो यहाँ पे 12वां दिन है और युद्ध जो है बहुत ही भयंकर रूप में आ गया है। चारों तरफ खून खराबा लड़ाई हो रही है। तो आचार्य द्रोण ने बहुत बार कोशिश की, चेष्टा मतलब बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाए। तो अब क्या प्लान हुआ, भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजे गई कुमुक मतलब सेना का एक भाग आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन शंतपकों से लड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है एक गलत अफवाह फैलाई गई कि भगदत्त ने क्या कर दिया है, भीम को मार दिया है। तो युधिष्ठिर ये जो बात है उस पर विश्वास कर लेता है और वो क्या करता है, एक कुमुक भेजता है। कुमुक मतलब एक सेना का भाग भेजता है युधिष्ठिर जो भगदत्त है वहां पर, और जो भगदत्त है उसको चारों तरफ से सेना जो है घेर लेती है। और इधर जो है अर्जुन जो है सप्तकों से लड़ रहा होता है। तो अर्जुन के पहुंचते ही पांडव की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाना शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक और तोमर जो है एक भाला टाइप का जो औजार, जो लड़ाई लड़ने का अस्त्र है उसे कहा जाता है तोमर। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है वो पांडव की सेना के पास पहुंचते हैं नए उत्साह के साथ। तो वो भगदत्त के पास जाते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण उसके साथी बने हुए हैं तो उनके साथ ही साथ जाएंगे। तो भगदत्त जो है एक तोमर मारते हैं अर्जुन के ऊपर। तो वो तोमर जो है उनका मुकुट को गिरा देता है। मुकुट को संभालते हैं अर्जुन, और उनको बहुत गुस्सा आता है किसके ऊपर, भगदत्त के ऊपर। और वो उसको बोलते हैं कि भाई आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम अच्छे से जो दुनिया है उसे देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाण से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाए, उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। तो अर्जुन ने जो है अपना गांडीव निकाला। गांडीव के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाण छोड़ना चालू किया, जिससे क्या हो गया, भगदत्त का धनुष भी टूट गया, उसका तरकश भी टूट गया। तरकश मतलब जो बाण रखने का जो चोंगा रहता है उसे तरकश कहा जाता है। और भगदत्त जो है उसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, जिससे जो उसके आंखों के ऊपर की जो माथे की जो चमड़ी थी वो क्या थी, लटकी हुई थी। तो वो जो पट्टी है उसको संभाल के रखती थी। तो जो बाण है उससे जो है वो पट्टी भी टूट गई, जो रेशम की पट्टी थी वो भी टूट गई। अब जो आंखों के ऊपर जो लटक आने वाला जो चमड़ी था वो उसकी आंखों को बंद कर दिया। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। विलीन मतलब एकदम, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एकदम गुम टाइप का हो गया अंधेरे में। उसको पूरा चारों तरफ क्या दिखने लग गया, अंधेरा ही दिखने लग गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पहने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देख कौरव की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी, किंतु शकुनी के दो भाई वृषक
और अचक तब भी विचलित ना हुए और जमकर लड़ते रहे। तो यहाँ पे जो है भगदत्त को आखिरकार अर्जुन जो है मार डालते हैं। तो जैसे ही भगदत्त जो है अपने हाथी के ऊपर से गिरता है तो सेना क्या हो जाती है, तितर बितर मतलब इधर उधर होने लग जाती है। अपना जो मतलब जो कोई वीर है मरता है तो उसके आसपास के सैनिक भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो इसलिए क्या है, सेना थोड़ी तितर बितर हो जाती है। लेकिन शकुनी के दो भाई, ठीक है, वृषक और अचक, तब भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल डरे नहीं और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वह दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे जो है, जो शकुनी के दो भाई हैं, क्या नाम है उनका, वृषक और अचक, ये भी भगदत्त के मरने के बाद ही बड़े आसानी से मतलब लड़ रहे थे। अर्जुन को भी उन्होंने बहुत परेशान किया, काफ़ी बाण चढ़ाए उसके ऊपर, लेकिन आखिर में जो है अर्जुन के बाणों से वो क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी को क्रोध और शोभ की सीमा न रही। तो शकुनी जो है, उसके भाई तो सगे भाई मारे गए तो उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और उसको दुख भी बहुत हो रहा था। शोभ मतलब दुख। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। तो यहाँ पे अपने वीर भाइयों के मरने के बाद शकुनी आगे आता है, वो लड़ने की कोशिश करता है। जितना उसको पता था, जितना कुशलता प्राप्त थी, वो अर्जुन पे एक एक अस्त्र डालता। तो अर्जुन जो है सारे अस्त्र को क्या करता था, काट डालता था, मतलब उसका बेतोड़ जवाब देता था। और अंत में इतना ज़्यादा शकुनी जो है इतना घायल हो जाता है, हाथ मतलब घायल हो जाता है कि उसे युद्ध क्षेत्र से क्या है, हटना पड़ जाता है। इसके बाद तो पांडव की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे मतलब घायल हो रहे, मतलब घायल मतलब मर रहे, घायल मत खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़े देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरे को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो इसके बाद जो है पांडव सेना किसके ऊपर हमला करने लगी, आचार्य द्रोण के ऊपर हमला करने लगी और कई सारे वीर जो है घायल भी होते गए और कुछ वीर मरते भी गए और ऐसे में खून की जो नदियां हैं वो बहने लगी। तो थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ तो आचार्य द्रोणाचार्य ने भी लड़ाई बंद करके जो दोनों पक्ष के जो लोग हैं अपने अपने डेरे में मतलब अपने अपने जो शिविर है वहां पे जाके आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक शेयर कर देना चाहिए भाई वीडियो को, कमेंट करके भी बताना चाहिए अपनी मैडम को कि वीडियो कैसे लगे। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।